पंजाबी हो पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। सिंधी हो बलोच हो, पंजाबी हो पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें भूल के ज़ातें, करनी है हमें प्यार की बातें। हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें। वो हाजिर हो पहाड़ी हो, सुन्नी हो शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। अब यूसी के गुलिस्तान का लियारी के जाने से तमाम अहले लियारी और आए हुए मेहमानों को और बराबरी पार्टी पाकिस्तान मेहमान खुसूसी जनाब जवाद अहमद साहब को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। बराबरी पार्टी ने बहुत दावत किया और हमारे मोहम्मद अयाज खान और मेंबरान ने ऐसा सभा बनाया जो उसके उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज 14 अगस्त का दिन है, तो बात भी हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की होनी चाहिए। हर एक पाकिस्तानी का ख्वाब होता है अच्छा घर हो और बेहतरीन मईशत हो, अच्छा रोजगार हो, मगर यहाँ ऐसा नहीं। इस हुक्मरान भाइयों ने हम गरीब पाकिस्तानियों को नींदें हराम कर दी है, जो ख्वाब क्या देखेंगे हम। मेरे भाइयों, अगर पाकिस्तान में किसी को पूरा हक मिले तो फिर लोग लड़ाई और झगड़ा क्यों करेंगे? अगर हक मिलते थे तो बेरोजगार की वजह से जारी और कराची में बेरोजगार और मुजरिम नहीं बनते थे। आने वाली हुकूमत से बराबरी की बुनियाद पर मईशत को बेहतरी लाने पर लाना और कम से कम बेरोजगारी का खात्मा और फौरन एक करारदाद पास कराई जाए कि बेरोजगार हो या रोजगार, कम से कम उनकी तनख्वाह 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हक भी है, ये हमारा हक है जो काफी सालों से खेत तबाशाही हम बने हुए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान हम चाहते हैं ये आजाद होने करते, यहाँ अच्छाई मुखलिसी की बुनियाद पर अदल और इंसाफ फराहम किया जाए, न कि धोखा नाइंसाफी की सोच रखी जाए। हमें हमेशा बराबरी पार्टी का पैगाम, जवाद अहमद साहब का पैगाम हर पाकिस्तानी को सोच देंगे, ताकि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि बराबरी क्या होती है और वो कैसे सरकार जागीरदारों से अपने हुकूक और तालीम की बयान हुकूमती पॉलिसी सब नौजवान तबके को बराबरी का हक दिलाने के पैगाम दिलाती है। अब हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम जवाद भाई के साथ हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं लियावाली बरादरी का और मोहम्मद अयाज भाई का, जो इन लोगों ने ऐसा सभा बनाया। इंशाअल्लाह ताला हम जो हमेशा जवाद भाई के साथ हैं और बराबरी के साथ हैं। जश्न आज़ादी सबको मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। बराबरी पार्टी पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका ये जोश और जज्बा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि हकीकी तब्दीली लाने के लिए जो स्टार्ट होगी वो इदारी से ही होगी। इसलिए तमाम साथियों को, इदारी के साथियों को जिनकी गहराइयों से आज़ादी मुबारक के साथ साथ और उनको वेलकम कहता हूँ कि उन्होंने बराबरी पार्टी पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आए। साथियों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मुस्लिम लीग का सफर शुरू किया तो उस वक्त पाकिस्तान इस पूरे बड़े ज़मीन पर अंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत थी
उन्होंने इस खित्ते के मुसलमानों, इस खित्ते के मजलूमों को आलमी सरमादार से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जिदोजहद की। अल्लाह की मेहरबानी से और इस खित्ते के अवाम की जिदोजहद से 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जिसका हम आज ये दिन मना रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस से कि 70 साल गुजरने के बाद भी कायद-ए-आज़म ने जो खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, कायद-ए-आज़म ने जो पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, कायद-ए-आज़म ने जो अमन भरे समाज का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब आज तक पूरा नहीं हुआ। 70 साल में हमारे इस मुल्क पर मुल्क के जागीरदारों ने, वडेरों ने, इस्तासाली कुव्वतों ने, लुटेरों ने हुकूमतें की, अवाम आज तक कहाँ ही रहा है। 1 साल पहले हमारे बराबरी पार्टी का नजरिया देने वाले बराबरी पार्टी पाकिस्तान के कायद जवाद अहमद साहब ने ये महसूस किया कि 70 साल गुजरने के बाद भी आज मेरी धरती के करोड़ों लोग भूखे हैं। आज भी मेरे इस धरती के रोडों पे लोग कत्ल हो रहे हैं। आज भी लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज भी हमारे रोड और रास्ते तबाह हैं। आज भी हमारे यहाँ पीने का साफ पानी नहीं। आज यहाँ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए नहीं। आज भी बेरोजगारी, भूख, अफलास, बदमनी ये हमारा मुकद्दर बने हुए हैं। और उसका एक ही सबब है कि हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान आप में से नहीं, आज तक कोई गरीब माँ को बेटा पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं बना। आज तक कोई भी मेहनतकश असेंबली में नहीं गया। और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के कायद ने जो कहा है कि इस धरती के 90% मेहनतकश लोग हैं, अब असेंबली में भी वो उस तनासुब से 90% गरीब अवाम जाना चाहिए। हम किसी भी पार्टी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन एक सवाल कर सकते हैं कि आओ बताओ कि 70 साल में ये मेहनतकश लोगों से असेंबली में कितने ले गए हैं वो पार्टियां? हाथ उठाकर बताओ कि आप जैसे गरीब कोई असेंबली में पहुंचा है? बताओ वो असेंबली में क्या है साथी? आज तक कोई नहीं किया। हमसे नारे लगवाए गए, हमसे तकरीर कराई गई, हमसे तालियां बजाई गई, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये हर पार्टी अपने प्रोग्राम में ये रखे कि वो टिकटें 90% मेहनतकशों को देंगे। वही जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया था, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उस ख्वाब को आगे लेकर चलने के लिए हमारे कायद जवाद अहमद और डॉक्टर शहनाज ने जो नजरिया दिया, वो मैं ये नहीं कहता कि किसी और का नजरिया है, वो आप लोगों का नजरिया है, वो बराबरी का नजरिया है। बताओ आप बराबरी के नजरिए पर चलोगे? उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, के उपरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से मुयसर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर गोशे रखूं को चला दो। जवान
रियासत हर इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरी करे, जिसमें खाना कपड़ा, जोर से बोलिए ना, तालीम सेहत रोजगार और इंसाफ शामिल है। अगर आप इस पे यकीन रखते हैं तो अपना हाथ उठाइए। सब हाथ उठाइए। आज हम अपने भाई जवाहर अहमद से अहद करते हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है जो आपको आज हम बताने हैं कि हमने ये हार जीत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा था। मैंने बार बार टेलीविजन पे कहा, मैंने बार बार सोशल मीडिया पे कहा, जितनी मीटिंग्स हमारी हुई पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे इलेक्शन लड़े हमने वहाँ जाके ये बात की, तो ये पहले से हम कर रहे थे। हमने कहा था कि इलेक्शन हार और जीत के लिए नहीं लड़ रहे, हम ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहे थे ताकि हमारा जो नजरिया है और हमारी पार्टी का जो नाम है ये लोगों के अंदर चला जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि लियारी में शायद कोई ऐसा घर होगा जिसको ये मालूम ना हो कि बराबरी पार्टी एक पार्टी है और बराबरी पार्टी का नजरिया जो है वो इंसानों की बराबरी के ऊपर है। ये वो काम है जो हमने किया है। और आपको ये भी पता है कि जब कोई हार जाता है तो उसके बाद 5 साल तक वो नजर नहीं आता। इधर तो जीतने के बाद नजर नहीं आते। बेशक जब तक सूरज चांद रहेगा, तो यहाँ तो जीतने वाले नजर नहीं आते, हारने वाले क्यों नजर आएंगे। इलेक्शन जो है वो एक कारोबारी सिलसिला होता है। आमतौर पर लोग इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं ताकि वो थोड़े बहुत पैसे लगाएं, उसके बाद ज्यादा पैसे जाके बनाएं। अगर जीत जाए तो, अगर हार जाए तो उसके बाद भी कुछ बाअसर लोगों को ये रोक डाल के कि हम इलेक्शन जीते हारे हैं या इलेक्शन लड़े हैं तो वो अपने काफी सारे काम करा लें, इसीलिए इलेक्शन लड़ते हैं लोग, आपको उसी तरह मालूम है। लेकिन हमने तो इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा, क्यों? ना तो हम जीते हैं और फिर भी हम यहाँ पे आए दोबारा, और ना ही हम हारे हैं तो हम लियारी में रहते हैं कि हम अपना कोई काम करें। हम तो ये दोनों काम नहीं करते, उसके बावजूद हम वापस आए। हम वापस क्यों आए? ये बहुत जरूरी बात है जिसको समझना चाहिए आपको। हम वापस इसलिए आए हैं क्योंकि पाकिस्तान में हम एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जो इस मुल्क के 99% लोगों की पार्टी है, जो इस मुल्क के अगर ये 22 करोड़ का है तो 21 करोड़ 80 लाख लोगों की पार्टी हो। और वो जो 20 लाख लोग हैं हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उनकी पार्टी भी नहीं है। हम सरमायादारों की, जागीरदारों की, दौलतमंद बेतहाशा दौलतमंद लोगों की और माफिया की पार्टी नहीं है। हम 21 करोड़ 80 लाख लोगों की पार्टी है। अब मसला सिर्फ ये है कि वो 21 करोड़ 80 लाख लोग ये बात समझ लें कि ये उनकी पार्टी है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इस काम को मुश्किल समझ के छोड़ दिया जाए तो एक तो ये किया जा सकता है, यदि 21 करोड़ 80 लाख लोग कैसे समझेंगे कि हमारी पार्टी है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो छोड़ देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी मुश्किल काम हो, कोई भी मुमकिन नामुमकिन से
नामुमकिन काम लग रहा हो आपको, लेकिन आप करना चाहते हो, आपके अंदर जज्बे की सच्चाई हो, आपको लगता हो मैं जो कह रहा हूँ जो कर रहा हूँ ठीक है, तो फिर आपको वो मुश्किल काम जो है कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। और वो काम हमने कराची में लियारी में शुरू किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। लियारी से क्यों शुरू किया है? क्योंकि हमें लगता है कि लियारी जो है यहाँ से असल बदलाव शुरू होगा। जिस इलाके में मैं इस वक्त हूँ, लियारी में, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने जज्बे वाले लोग देखे। पूरे कराची में ऐसे लोग नहीं है, जगह जगह तो होंगे, इकट्ठे एक जगह पे ऐसे नहीं है। उसकी बहुत सी वजह है, लेकिन असल वजह मुझे समझ आती है, वो ये आती है कि आप सब लोग लियारी में, लियारी के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, और आप बार बार करना चाहते हैं, और बार बार लोगों को आजमाना चाहते हैं, और आपके अंदर ये जज्बा है कि चीजें ठीक हो। और इस दफा आपने वो जज्बा बहुत ज्यादा ऊंचाई में ले गए हैं, और आपने एक ऐसी पार्टी को मुस्तरद कर दिया है जो हमेशा से यहाँ पे अपनी हुकूमत जमाती थी, आपने उसको मुस्तरद कर दिया। इससे पता लगता है कि आपको अब अपने इलाके को, अपने आप को बदलने का जो जज्बा है वो अब आपको आगे लेके चल रहा है। तो जो ऐसा इलाका हो किसी भी शहर में, वो तो सोने का इलाका होता है, हीरे का इलाका होता है, वो तो उसकी तो मोल ही कोई नहीं होता। तो हम लियारी में इसलिए दोबारा है आप लोगों के पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे में और किसी और पार्टी में, बल्कि तमाम पार्टी में फर्क क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये असल बात है जो मैं करने आया हूँ यहाँ पे अब, क्योंकि यही बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाएं। मैं स्पेशली आया हूँ यहाँ पे खास तौर पे सिर्फ ये बात बताने, जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि आप ये बात लोगों तक लेके जाएं। और चूंकि पाकिस्तान तो बात की बात है, पहले कराची में तो लेके जाएगा, पहले पूरे लियारी में, फिर कराची में, और फिर लियारी से जो सफर शुरू हो रहा है ये पूरे पाकिस्तान में लेके जाएगा। इसको हॉल से बाहर भी लेके जाना है इंशाअल्लाह। ये ना हो कि ये दीवारें जो है बस यही सुने, हमें इस पूरी फिजा को सुनानी है सारी बात। आप जो मेरे साथ मौजूद हैं, हम सारे कुछ करने हैं यहाँ पे, तो मैं वो बात आपको बताना चाह रहा था। बराबरी पार्टी पाकिस्तान गरीबों, मेहनतकशों, मजदूरों, किसानों और मिडिल क्लास के लिए नहीं बनी। ये गरीबों, मेहनतकशों, मजदूरों, किसानों और मिडिल क्लास, इनकी अपनी पार्टी है, ये खुद चलाएंगे इसको। जब तक सूरज चांद रहेगा। आपको मेरी बात समझ आई है? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सारी पार्टीज आती हैं, वो आके कहती हैं कि जी हम गरीबों के लिए ये करेंगे, मेहनतकशों के लिए ये करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, मिडिल क्लास के लिए ये करेंगे, ऐसे कहती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे,
हम कह रहे हैं कि आप ही लोग इस पार्टी के लीडर होंगे और आप खुद ही अपने लिए वो सब कुछ करेंगे जो ये कहते हैं कि आप नहीं करेंगे। आप इंशाअल्लाह सब ऐड करें जवाब साहब के साथ। ये असल फर्क है। इस इलाके में एक काम कर दें मुझे, सिर्फ एक काम। इस इलाके में हर मोहल्ले में एक छोटा सा दफ्तर खोल दें पार्टी का। उस मोहल्ले के दफ्तर को उस मोहल्ले के नौजवान लड़के चलाएं या लड़कियां चलाएं, ये कर दें बस मुझे। अगर हर मोहल्ले में वही नौजवान लड़के लड़कियां वो दफ्तर चलाएंगे जो मोहल्लों में छोटे छोटे बल्दियों में ये जो काउंसिल्स हैं इनके अंदर लोग बैठे होंगे, तो हम उन्हीं लोगों को बल्दियाती इंतखाबात लड़ाएंगे, उन्हीं लोगों को जो चलाएंगे। लियारी में हर मोहल्ले में दफ्तर खोल दें और हमारा पैगाम हमारे लीफलेट्स के जरिए घरों घरों में ले जाए, बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। तमाम घरों में हमारा लिटरेचर हो, ये नौजवान कर सकते हैं। ये अपने लिए करना है आपने, मेरे लिए नहीं करना। ये बराबरी पार्टी मेरा क्या है, कल मर जाऊं, अल्लाह ना करे। क्यों अल्लाह ना करे? अल्लाह ही करता है, मरना तो सब नहीं है। अभी हमें आपकी जरूरत है जवाब साहब। और भाई किसी की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना, जब कोई, और मेरी बात सुनो यार, जब कोई चला जाता है ना दुनिया से, तो फिर आप उसको सिर्फ रो सकते हैं, आपने फिर वही करना होता है जो आप पहले कर रहे होते हैं। अगर आप पहले कोई गलत काम कर रहे थे तो गलत काम करते रहेंगे, अच्छा कर रहे थे तो अच्छा करते रहेंगे। और लीडर जो होते हैं ना, वो वही होने चाहिए जो आपको अपने जैसा बना दें, जो और लीडर प्रोड्यूस कर दे। अदरवाइज कोई लीडरशिप नहीं होती किसी किस्म की। अगर आप लोग ये काम करते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना, वो कहते हैं ना, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा तो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। तो अगर आप लोग ये करते हैं सिर्फ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो लिटरेचर हम आपको देंगे वो आपकी बात करेगा, वो आपको बताएगा कि आप लियारी को कैसे बदल सकते हैं, वो आपको ये भी बताएगा कि आप कराची को कैसे बदल सकते हैं, और वो आपको ये भी बताएगा कि आप पाकिस्तान को कैसे बदल सकते हैं, और आखिर में वो ये भी बताएगा कि आप इस दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। ये लियारी से कर सकते हैं आप सब। ये दुनिया जो है जिस तरीके से चल रही है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसमें अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, और ये सारा मसला निजाम का है, ये निजाम का प्रॉब्लम है, और निजाम पे कोई पार्टी बात नहीं करती। हम कह रहे हैं कि तमाम लोग पाकिस्तान में जो भी यहाँ रहते हैं उनको उनकी बुनियादी जरूरियात रियासत दे। ये वो बात है जो अपने मोहल्ले मोहल्ले में घर घर में पहुंचानी है। शहरी के अंदर हर इंसान को पता हो कि ये उसका हक है, ये उसका हक है कि उसको रियासत में जो कुछ चीजें मौजूद हैं वो उसको मिले। ये पैगाम, ये तो 2-3 लफ्ज बोले मैंने, ये थोड़ा बेहतर तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एक सफे के लिटरेचर हम आपको देंगे, लोगों तक पहुंचाए। मोहल्लों में, हर मोहल्ले में दफ्तर खोल दें मुझे। आप ये वादा करते हैं आज इन तमाम लोगों में से वो लोग मुंतखब करने में अपने लिए जो कि आपके जिस इलाके में रहते हैं लियारी में, वो वहां चाहे
अपने घर के बाहर दरवाजे के साथ एक बोर्ड लगा दे, चाहे अपनी दुकान पे बोर्ड लगा दे हमारा, चाहे अपनी बैठक में लगा दे, चाहे अपनी गली में लगा दे बोर्ड, चाहे गली के बाहर कुर्सियां रख के दफ्तर बना दे, लेकिन हमें हर मोहल्ले में दफ्तर चाहिए। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि लियारी को चलाएंगे भी आप, बनाएंगे भी आप, तरक्की भी आप इसको देंगे और आप ही लियारी को बदलेंगे और कोई आगे बदलेगा। आप खुद अपने हाथ से बदलेंगे और हमेशा अपने हाथ से ही बदली जाती हैं चीजें। आपके घर के अंदर जब कोई मसला होता है, किसी के घर में भी, आप बताएं, आपके घर में कोई मसला होता है तो आप खुद हल करते हैं कि मोहल्लेदारों को लेके आते हैं? आप बताइए, आपके घर में मसला होता है तो आप खुद बैठ के सोचते हैं कि किस तरह हल किया जाए, या प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि हल कर दो घर का मसला? इसी तरह लियारी का मसला लियारी वालों को हल करना है। ये कोई लोग नहीं है जो के वोट लेके इलेक्शन लड़के पार्टियों के नाम पे वापस चले जाते हैं और आपका कोई मसला हल नहीं करते। वो कर नहीं सकते क्योंकि लियारी उनका नहीं है, ये घर भी उनके नहीं है। वो कारोबार कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था वो कारोबार कर रहे हैं। बराबरी पार्टी कारोबारी सियासत नहीं कर रही, हम कारोबार नहीं कर रहे। हम यहाँ पे किसी किस्म का कोई कारोबार करने नहीं आए, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करने आए। हम ये कहने आए हैं कि सबसे पहले दिमाग में चीजें होती हैं, पहले समझे, ज़हनी गुलामी को दूर करें। आपको बताया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं। अपना दिमाग बदले, पहले अपना दिमाग बदले, अपनी सोच बदले। ये इसीलिए मैं आया हूं आपके पास बात करने। आप अपनी सोच बदले, आप गुलाम नहीं हैं, आप किसी के आका भी नहीं हैं, आप सब इंसान बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो ये जो सोच है एक दफा आपके अंदर आ गई तो ये सोच लियारी बदल देगी। ये सोच होती है पहले, सोच फिर अमल में ढलती है, और जब अमल में ढल के आप काम शुरू करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आता है। हमेशा अमल जो है वो आपको आगे लेके चलता है, लेकिन अमल सोच से पैदा होता है। आप अपनी सोच बदलें, ये इलाका बदल सकते हैं आप। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो लियारी बदल जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे दफ्तर खोलते हैं यहाँ पे लियारी में, हर मोहल्ले में खोलते हैं। हम लियारी में 5 साल बाद तो बहुत बार की बात है, हम जब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, हम इसमें तमाम बल्दिया जितने भी हैं यहाँ पे अपने ही लोग खड़े करके, अपने ही लोग, अपने मामे चाचे हमसाए, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मोहल्लेदारों के पास जाके वोट मांगेगा तो क्या वोट नहीं देंगे उसको? और अगर उसने ये बात भी की होगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं तो क्या वोट नहीं मिलेगा उसको? और क्या अगर उसका किरदार अच्छा होगा और अगर वो पैसा नहीं बनाता होगा और वो हम हर सूरत में ये इंश्योर करेंगे, मतलब इसको यकीनी बनाएंगे कि आप में से ऐसे कोई लोग ना हो, ऐसे कोई लोग मुंतखब ना करें हम जो पैसा बनाने या कारोबार करने आएंगे सियासत में। वो चाहे गरीब भी हो, फिर हमें नहीं चाहिए। हमें गरीब चाहिए, हमें मेहनतकश चाहिए, मजदूर किसान चाहिए, लोअर मिडिल क्लास के लोग चाहिए, लेकिन मुखलिस ईमानदार वफादार लोग चाहिए, कारोबारी लोग नहीं चाहिए। वो कारोबार इसके अलावा बेशक जितना मर्जी करें, हम उनको मना नहीं करते, लेकिन वो सियासत को कारोबार नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने नहीं बनाया,
डॉक्टर शनाज ने नहीं बनाया, फयाज गौरव साहब ने नहीं बनाया, बराबरी पार्टी की जितनी लीडरशिप है उसने नहीं बनाया। हम अपने पैसे खर्च करके सियासत कर रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके, और हम जिनसे लड़ रहे हैं हमें पता था कि हम इनसे जीतने के इम्कान सबसे कम होंगे, किसी आम आदमी से लड़ लेते। मैंने तो बिलावल जरदारी साहब के सामने लड़ा, मैंने तो इमरान खान साहब के सामने लड़ा, अब मैंने तो जाकर शहबाज शरीफ साहब के सामने लड़ा, और पैसे भी खर्चे हैं, टाइम भी दिया है। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते। आपको खलूस के साथ काम करना पड़ेगा, खलूस के साथ। यकीन करें, अगर आप जैसे अगर एक भी इंसान आप जैसे लड़का लड़की कोई कहता है, और नौजवान ज्यादा होने चाहिए, हमें बुजुर्ग चाहिए उनको ट्रेन करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए। लेकिन हमें जो काम करने वाले लोग हैं वो हमें यंग लोग चाहिए, नौजवान लड़के लड़कियां चाहिए। वो कहते हैं जिसके पास नौजवान है उसके पास मुस्तकबिल है। तो इसलिए हमें लियारी में, मोहल्लों में, हर मोहल्ले में दफ्तर चाहिए, और दफ्तर को चलाने वाले नौजवान लड़के लड़कियां चाहिए। और हमें तमाम इधर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमें उनकी सबकी मिला के वो जो खूबसूरत चीज होती है, क्या कहते हैं उसको, मुशावरत चाहिए। हमें आप लोगों से तरबियत चाहिए उन लोगों की, आप उनको अच्छी बातें बताएं। आपके पास सबके पास अच्छी बातें हैं, वो कहीं पे मुआश के सिलसिले में, रोजी रोटी के सिलसिले में सारा दिन जो बर्बाद होता है हमारा, उसके अंदर अच्छी बातें कहीं दूर गुम हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो भी आपको करना पड़ता है सारा दिन, झूठ सच जो बोलना पड़ता है, आप बड़ा बड़ा गलत काम भी करते होंगे, बाल बच्चों की रोजी के लिए कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन जब आपके मोहल्ले में वो दफ्तर खुल जाए तो उसके बाद कम से कम उनके साथ जाके जरूर बैठे और वहां सिर्फ सच बोले। वो सच जो दफन हुआ है उसको निकाले, वो उन नौजवानों को दे, उनकी तरबियत करें। आप सबके अंदर है सच, आप सबके अंदर अच्छाई है, सबके अंदर है, ये हालात में मारा हुआ है। लेकिन जब आप देखेंगे कि लोग तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं, नौजवान लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जाके खड़े हो जाए, क्योंकि वही तब्दीली का असल निशान है, वही तब्दीली की असल अलामत है। और आपकी उनको मुशावरत भी चाहिए, आपकी उनको शफकत भी चाहिए, वो आप उनको दीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने बात की है सारी, ये बात मैंने जितने भी यहाँ पे बराबरी पार्टी के जितने भी ओहदेदार हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं, मैंने भी देखा इतने जज्बे से बात कर रहे हैं। खुदा करे कि ये उनका जज्बा सच्चा हो, जो मेरे बारे में भी बात कर रहे हैं, जो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ हुस्न ज़न कर सकता हूँ ना, कैसा हो दिलों की हालत तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आपके अंदर ये वाकई ये चीज़ हो। तो मैंने सिर्फ यही आपको पैगाम देना था, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करना चाहता। मुझे लियारी में, पूरे लियारी में जितना भी काउंसिल हैं, जिला काउंसिल और जितने भी मोहल्ले हैं, हर जगह बोर्ड हम आपको देंगे, ऑफिस आप चलाएंगे, लीफलेट्स हम आपको देंगे, ऑफिस आप चलाएंगे। आपको किराए पे लेने की जरूरत नहीं, घर में खोल दे, मैं कह रहा हूँ दुकान में खोल दे, आप हर जगह एक दफ्तर खोल दे, बस बाकी काम जो है हम मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोग जो भी यहाँ पे आए, आपका बहुत शुक्रिया। हम इंसानी बराबरी की बात करते हैं, हम इस मुल्क में तमाम लोगों को हर वो चीज देना चाहते हैं जो इस रियासत में पैदा होती है, उगती है, बनती है, मिलती है इसके बाजारों में। हम समझते हैं हर एक का उस पे हक है, अगर कोई भी काम करना चाहता है उसको ये सब चीजें मिलनी चाहिए और बराबरी की बुनियाद पर मिलनी चाहिए। हर इंसान को चोट लगती है उसको दर्द होता है, हर इंसान को भूख लगती है उसको तकलीफ होती है, हर इंसान को दवाई चाहिए अगर वो बीमार हो जाए। ये सब चीजें हमारे साथ लगी हुई हैं, ये सबको जरूरी चाहिए। हमारी तालीम, हम बराबरी पार्टी, मैं दो बातें बता दूं, बराबरी पार्टी जिस तरह का निजाम लाना चाहती है तो कोई पार्टी आपको नहीं कहेगी। हम चाहते हैं खाना कपड़ा घर तो हो गया, वो तो सबको मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि
हवाले से तमाम पाकिस्तान में गरीब और अमीर का एक ही तरह का स्कूल हो, सबका स्कूल खत्म नहीं हो सकते। इसी तरह हम चाहते हैं कि अस्पताल अमीरों गरीबों के अलग-अलग ना हो, एक तरह के अस्पताल हो और तमाम दवाइयां यहाँ मुफ्त दस्तयाब हो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है उसको मुफ्त मिले, इलाज मुफ्त हो। ये चीज करने के लिए आपको रियासत का पूरा ढांचा हिलाना पड़ता है। इनमें हिम्मत नहीं है, ना तरीके इंसाफ में है, ना मुस्लिम नूर में है, ना पीपल्स पार्टी में है। ये कभी नहीं कर सकते। ये इस निजाम का बुनियादी ढांचा आप उनसे पूछ ले जाके, अभी जाए आपका जो इलेक्ट हुआ है उससे जाके पूछें कि निजाम का ढांचा चेंज करोगे क्या, गरीब को लीडरशिप दोगे क्या, हर जगह गरीब मिडिल क्लास इंसान पार्लियामेंट में जाएगा और कब जाएगा अगर तुम कहते हो, वो आपको जवाब नहीं दे सकता और वो ढांचा भी नहीं बदल सकता। इधर जिनके पास जगीरें उनसे ले नहीं सकता, इधर जगीरदारी निजाम खत्म नहीं कर सकता। ये इमरान खान साहब जो मर्जी कहने ये नहीं करेंगे। ये मैं आपको भी कह के जा रहा हूँ, आप पूछ लीजिए जाके। इसलिए हम बिल्कुल फर्क लोग हैं, हम बराबरी पार्टी बिल्कुल फर्क पार्टी है। हम तमाम चीजें रियासत जो पैदा करती है वो हम सबको समझते हैं देने का हक है और हम ऐसा निजाम लेके आएंगे। ऐसा निजाम कोई नहीं लेके आएगा, कोई उसमें बात नहीं करता। तो सिर्फ दफ्तर खोल दे, मुझे सिर्फ दफ्तर हर मोहल्ले में खोल दीजिए, हम मिलकर लियारी को बदलेंगे।